नमस्कार। चलिए आज सरकार के बजट को समझते हैं। ये असल में पूरे देश का एक फाइनेंशियल प्लान है, एक रोड मैप। मतलब ये वो दस्तावेज है जो हमें बताता है कि एक देश के तौर पर हम पैसा कहाँ से लाएंगे और कहाँ खर्च करने वाले हैं। हम सब जो टैक्स भरते हैं वो पैसा जाता कहाँ है, कभी सोचा है? असल में यही पैसा सरकारी बजट की नींव है। इसी पैसे से स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स की सैलरी मिलती है, सरकारी अस्पतालों में इलाज होता है और हाँ, देश की सीमाओं की सुरक्षा भी होती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बजट है क्या, इसे समझेंगे। फिर इसके 3 सबसे जरूरी काम क्या हैं वो जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कि सरकार के पास पैसा आता कहाँ से और जाता कहाँ है। और आखिर में कुछ असली आंकड़ों से पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये बजट है क्या, क्योंकि ये सिर्फ नंबरों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। हमारे संविधान के मुताबिक सरकार के लिए हर साल संसद में ये वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करना जरूरी है। ये आने वाले 1 साल के लिए सरकार की कमाई और खर्च का एक अनुमान होता है। और सही मायनों में कहें तो यही वो दस्तावेज है जो सरकार की प्राथमिकताओं का आईना होता है। इसको आप एक बहुत बड़े घर के बजट की तरह समझ सकते हैं। जैसे घर में होता है ना कि कितनी आमदनी होगी और कहाँ कहाँ खर्च करना है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। एक परिवार के उलट सरकार बहुत बड़े पैमाने पर उधार ले सकती है और उसके फैसलों का असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जैसा कि मैंने कहा, बजट सिर्फ पैसों का हिसाब किताब नहीं है। सरकार इसका इस्तेमाल एक टूल की तरह करती है जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक दिशा दी जाती है और बड़े आर्थिक लक्ष्य हासिल किए जाते हैं। इसके 3 मुख्य काम हैं। पहला है आवंटन, मतलब जरूरी सेवाएं देना। दूसरा है पुनर्वितरण, यानी इनकम के फर्क को कम करना। और तीसरा है स्थिरीकरण, जिसका मतलब है अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव जैसे कि महंगाई को कंट्रोल में रखना। तो ये हैं वो 3 पिलर्स जिन पर पूरा बजट टिका होता है: आवंटन, पुनर्वितरण और स्थिरीकरण। चलिए अब एक एक करके इन्हें थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अच्छा, ये आवंटन वाला काम बड़ा दिलचस्प है। देखिए, देश की सुरक्षा या पब्लिक पार्क जैसी चीजें सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती हैं। कोई भी प्राइवेट कंपनी इन्हें नहीं बना सकती क्योंकि इनसे सीधे मुनाफा कमाना बहुत मुश्किल है। तो सरकार बजट के जरिए ये जिम्मेदारी उठाती है कि ये जरूरी चीजें सबको मिले। बजट का दूसरा बड़ा काम है पुनर्वितरण। मतलब सरकार ज्यादा कमाने वालों पर टैक्स लगाती है और उस पैसे का इस्तेमाल जरूरतमंदों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर करती है। इसका मकसद ये है कि अवसरों का फर्क कम हो और समाज में एक तरह का संतुलन बना रहे। अब सवाल ये है कि इन सारे कामों के लिए सरकार पैसा लाती कहाँ से है? तो चलिए अब बजट के इनकम वाले हिस्से पर, यानी सरकारी प्राप्तियों पर एक नजर डालते हैं। सरकार की आमदनी को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली है राजस्व प्राप्तियां, जो टैक्स और ब्याज जैसी रेगुलर कमाई है, और दूसरी है पूंजीगत प्राप्तियां, जिनसे या तो सरकार पर कर्ज बढ़ता है या उसकी कोई संपत्ति कम होती है, जैसे सरकार किसी सरकारी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचती। और सरकार की कमाई का सबसे बड़ा जरिया हमेशा की तरह टैक्स ही है। ये 2 तरह के होते हैं। एक है डायरेक्ट टैक्स, जैसे इनकम टैक्स, जो सीधा हमारी इनकम पर लगता है, और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, जो हम कोई भी सामान या सर्विस खरीदते वक्त चुकाते हैं। ठीक है, पैसा कहाँ से आता है ये तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि ये पैसा जाता कहाँ है। चलिए अब सरकार के खर्चों को समझते हैं। देखिए, खर्च भी 2 तरह का है। पहला राजस्व व्यय, जो सरकार के रोजमर्रा के खर्चे हैं, जैसे सैलरी, पेंशन, सब्सिडी। और दूसरा पूंजीगत व्यय, जो भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट है, जैसे नई सड़कें, स्कूल या एयरपोर्ट बनाना। ये खर्च आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए होता है। और अगर हम रोजमर्रा के खर्चों को देखें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा पुराने कर्जों पर सिर्फ ब्याज चुकाने में चला जाता है। उसके बाद डिफेंस, सब्सिडी और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन का नंबर आता है। ये दिखाता है कि देश पर कर्ज का बोझ कितना बड़ा है और वो हमारे आज के खर्चों पर कैसे असर डालता है। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। चलिए अब इन सभी बातों को 2023-24 के बजट के असली आंकड़ों के साथ देखते हैं। इससे पूरी पिक्चर और भी साफ हो जाएगी। ये चार्ट साफ साफ बताता है कि 2023-24 में सरकार की रोज की कमाई यानी राजस्व प्राप्तियां जीडीपी का 9.2% थी, जबकि रोज का खर्च 11.8% था।
सीधा सा मतलब ये है कि सरकार को अपने रोजमर्रा के खर्च पूरे करने के लिए भी उधार लेना पड़ रहा है। इसी को राजस्व घाटा कहते हैं। और ये खर्च हुआ कहाँ? जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। कुल जीडीपी का 3.6% सिर्फ और सिर्फ पुराने कर्जों पर ब्याज चुकाने में चला गया। इसके बाद सब्सिडी और रक्षा पर भी बड़ा खर्च हुआ। ये नंबर हमें साफ साफ बताते हैं कि हमारी फाइनेंशियल प्राथमिकताएं असल में क्या हैं। तो आखिर में एक बात साफ है, बजट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये किसी भी देश की उम्मीदों और चुनौतियों का दस्तावेज होता है। ये बताता है कि एक समाज के तौर पर हम कहाँ जाना चाहते हैं। तो सवाल यही है कि ये फाइनेंशियल प्लान हमारे सामूहिक भविष्य के बारे में हमें क्या इशारे दे रहा है।